गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की हुई है हमने। और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन 15 कोट ए, आपको दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर है 8। आपको दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर है 8। फाइंड साइन ए सेकेंड ए। आपको फाइंड साइन ए एंड द सेकेंड ए। आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेकेंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अब यहाँ पे हमें 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, कोट ए बराबर है 8 अपॉन में 15। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ये हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। और ये क्या होता है आपका गिवन एंगल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल हमें कौन सी बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे हम क्या लेते थे, गिवन एंगल, यानी कि इसको हम क्या नाम रखेंगे, ए। इसको मैंने नाम रख दिया बी और ये सी। ठीक है, अब हमें कोट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है, जबकि हमने पढ़ा था पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, और बी अपॉन में पी आपका क्या होता था, ये आपका कोट थीटा के बराबर होता था। यानी कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि कोट ऑफ ए बराबर है बी अपॉन में पी बराबर है 8 अपॉन में 15। तो मतलब कि बेस कितना हो गया आपका 8 होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा 15 होगा। तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं यहां से AC की वैल्यू, यस, यूजिंग पीजीटी। पीजीटी क्या कहती है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर है AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है 15 का स्क्वायर। तो यहां से ये कितना आएगा 64 प्लस में 225 बराबर है AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AC की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2। तो यहां से जो AC की वैल्यू आएगी √289, यानी कि ये 17 के बराबर आएगा। जब 289 को आप रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो ये 17 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए किसके बराबर होता है हमारा, साइन ऑफ ए होता है P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है। इसी तरह से हमें निकालना है सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, सीकेंट ऑफ ए होगा H अपॉन में B। H अपॉन में B, H कितना है मेरे पास 17 है, B कितना है 8 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको सीकेंट थीटा बराबर है 13/12। आपको सीकेंट ऑफ थीटा दिया गया है 13 अपॉन में 12। ठीक है, तो आपको कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है। तो सीकेंट ऑफ थीटा है, ये हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है, और थीटा यहाँ पे क्या है आपका गिवन एंगल है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते थे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जो है उसको हम कहाँ रखेंगे, बेस के ऊपर। तो मैंने यहाँ रख दिया, ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा एंगल है जिस लाइन के ऊपर आपका 90 डिग्री एंगल और गिवन एंगल होता था उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ए बी सी हो जाएगा ये। ठीक है,
उसके बाद सीकेंट किसके बराबर होता है आपका h अपॉन में b होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता आपको cos ऑफ a बराबर है cos ऑफ b दिया गया है, ठीक है। cos ऑफ a बराबर क्या है cos ऑफ b है, और आपके a और b है जो एक्यूट एंगल है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, शो करना है कि एंगल a बराबर क्या होगा एंगल b होगा। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने एक ट्रायंगल मान ली यहाँ पर ए यहाँ ले लेते हैं ए बी सी। ये हमारी क्या है cos ऑफ ए बराबर cos ऑफ बी गिवन, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब ये कितना है 90 डिग्री एंगल है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री एंगल होगा, और इसको मैंने नाम दे दिया डी, इन ट्रायंगल डी एडीबी एडीसी। यदि मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करूं और मुझे cos ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos ए में गिवन एंगल कितना है ए है, तो गिवन एंगल और ये 90 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर। तो cos ऑफ ए इसके बराबर हो जाएगा b अपॉन में h। b क्या है हमारे पास एडी है, और h कितना है हमारा ac है, ठीक है। इसी तरह से इन ट्रायंगल CDB में क्या होगा आपका cos ऑफ b बराबर है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लेंगे, बेस कितना है BD अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना होगा BC, ठीक है। उसके बाद अब हमें दिया गया है कि cos ऑफ A बराबर है cos ऑफ B होगा। तो cos ऑफ A क्या है AD अपॉन में AC बराबर है ये कितना होगा BD अपॉन में BC, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि AD बराबर क्या होगा BD होगा। जब भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या होता है बराबर होता है। तो AD बराबर क्या होगा BD। तो यहाँ से AD बराबर BD, तो AD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं BD लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकते हो AD बराबर BD। तो AD बराबर BD हो गया, BD से BD कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन में AC बराबर है 1 अपॉन में BC। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया BC बराबर है AC। अब यदि BC बराबर AC आ गया, BC बराबर है AC बराबर क्या है BC है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि AC के सामने वाला कोण एंगल B और बराबर है BC के सामने वाला कोण एंगल AB क्या होंगे बराबर होंगे। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो हमने क्या किया है, हमें cos A बराबर cos B दिया गया था, तो मैंने क्या किया cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। cos A की वैल्यू क्या आएगी हमारी AD अपॉन में AC हो जाएगी यदि मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ तो, ठीक है। इसी तरह से मैंने cos B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और cos A बराबर cos B पुट कर दिया, और ये हमने बराबर पुट कर दिया क्योंकि आपके ये ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा आपका ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। और तो यदि ये इसको दूसरे तरीके से यूं भी समझ सकते हो कि cos A बराबर cos B है, तो यानी कि ये जितनी वैल्यू होगी उतनी ही ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब यानी कि यदि ये 1 है ये 2 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा, ये 2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बराबर ये होगा, तो ये बराबर ये हो गया, तो इसको काट दिया हमने AC बराबर BC प्रूव कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि उसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि cot थीटा बराबर है 7/8। फाइंड आउट इवैल्यूएट 1 प्लस में sin थीटा, 1 माइनस में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में
कोस ऑफ थीटा 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कोस थीटा दिया हुआ है आपको, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और हमें गिवन एंगल कितना है, थीटा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। मैंने एक ट्रायंगल बना ली ABC, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते थे, जो गिवन एंगल होता था उसको हम क्या करते थे, बेस के ऊपर बनाते थे। बेस कौन सा होता है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल हो और गिवन एंगल हो। गिवन एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, कोट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 7/8। कोट किसके बराबर होता है, B/P। तो कोट ऑफ थीटा बराबर है B/P बराबर 7/8 लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बेस की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी आएगी, 7, ये कितनी हो जाएगी, 8। सबसे पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू कितनी होगी, BC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर होगा। तो AB कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर होगा। तो BC का स्क्वायर बराबर है 49 प्लस में 64 आएगा। तो यहाँ से BC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9 4 13 6 6 11 6 4 10 और 11 पर आपके पास जो BC की वैल्यू आई है वो √130 है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। साइन ऑफ थीटा क्या होगा हमारा, साइन ऑफ थीटा होगा P/H। P कितना है मेरे पास, 8 है और H कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया था √130। तो √130 होगा। इसी तरह से दूसरा हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, वो क्या होगी आपकी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 का रूट, ठीक है। अब हमें निकालनी है 1 प्लस में साइन थीटा माइनस में 1 प्लस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा दिस। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। 1 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/113 ये हो जाएगा। 1 माइनस में 8/113 हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा कितना है 7/113 का रूट, और इसी तरह से 1 माइनस में 7/113 होगा। इसको मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B, A प्लस B A माइनस B। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस में B A माइनस में B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस में 8/113 का स्क्वायर और अपॉन में सेम टू सेम यहाँ भी लग रहा है A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। तो 1 माइनस में 7/113 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 और अपॉन में 113 हो जाएगा। अपॉन में 1 अब माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन में 113 और 113 का रूट था, उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 113 बचेगा। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का। 113 आएगा, 113 माइनस में 64 और अपॉन में 113 माइनस में 49 अपॉन में 113 हो जाएगा, ठीक है। तो 113 में से 64 जाएगा आपका, तो ये आएगा 49 अपॉन में 113 अपॉन में ये आ जाएगा 64 अपॉन में 113। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 149 अपॉन में 113 इंटू में 113 अपॉन में 64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर कितना आ गया 49 अपॉन में 64। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 49 अपॉन में 64। अब हमें फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
देखो कोस थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8। तो कोस के थीटा का मतलब क्या होता है आपका, कोस के थीटा का मतलब है कि कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल का स्केल नहीं होता, हमेशा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का होता है। तो कोस थीटा का स्केल लिख सकता हूँ। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49/64। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, इफ 3 cot ऑफ A बराबर है 4। आपको ये 4 के बराबर दिया गया है, तो चेक 1 माइनस में 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 cot A बराबर 4 है तो क्या ये लिख सकता हूँ मैं, cot A बराबर है 4 अपॉन में 3 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें अब क्या करना पड़ेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है कोस की साइन की। टेंजेंट तो मैं यहाँ से सीधी निकाल सकता था चाहूँ तो, लेकिन कोस और साइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल हमारी कुछ ये होगी, इसको मैं cot A है तो गिवन एंगल हमेशा हम कहाँ बनाते हैं, बेस के ऊपर BC होगा। ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये हमारा गिवन एंगल। तो cot A किसके बराबर होता है आपका B अपॉन में P। तो cot ऑफ A बराबर है B अपॉन में P बराबर है 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, ये कितनी है 3 है। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा बराबर है AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर है 16 प्लस में 9। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 और 25 का रूट यानी कि 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अब हमें साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ऑफ A किसके बराबर होगा आपका, साइन ऑफ A होगा P अपॉन में H। तो P अपॉन में H, P कितना है मेरे पास 3 है, H कितना है 5 है। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 5 पुट कर देंगे। और इसी तरह से हमारा कोस ऑफ A किसके बराबर होगा, कोस ऑफ A होता है B अपॉन में H। तो B अपॉन में H यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। B कितना है मेरे पास, B है 4, H है 5, तो 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसी तरह से मुझे चाहिए टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू। टेंजेंट ऑफ A क्या होता है आपका, टेंजेंट होता है आपका P अपॉन में B, P अपॉन में B। तो P कितना है हमारा 3 है, B कितना है 4 है, 3 अपॉन में 4 है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ मैं। 1 माइनस में 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर A। तो यहाँ पे 10A की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 10A की वैल्यू, इसको अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में टेंजेंट A का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस में टेंजेंट A की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये लिख सकता हूँ 1 माइनस में 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस में 9 अपॉन में 16 होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 आएगा। 16 माइनस में 9 और नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 9 गया आपका कितना होता है 7 अपॉन में 16 अपॉन में 16 और 9 कितना होता है 25 और अपॉन में 16।
तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7/16 गुणा में 16/25, 16 से 16 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 7/25। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी 7/25। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। इसको मैं दोबारा से रफ कर रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, तो कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, तो कोस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की थी 4/5, तो 4 का स्क्वायर माइनस में साइन ऑफ a 3/5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो इसको लिख सकते हैं 16/25 माइनस में 9/25। इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, तो इसको 16 माइनस में 9 यानी कि ये कितना आ गया 7/25। हमें यही प्रूव करना था कि क्या ये बराबर है या नहीं है। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 7/25 और इसकी वैल्यू भी कितनी थी 7/25। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपकी जो रेशियोज हैं वो क्या है बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपको इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। आपके पास ABC कोई ट्रायंगल है और राइट एंगल किसके ऊपर है आपका B के ऊपर है, तो AC लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, फिर वो कह रहा है टेंजेंट A बराबर है, आपको टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू दी गई है 1/√3। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ A cos ऑफ C प्लस में आपको दिया हुआ है cos ऑफ A sin C, cos ऑफ A sin ऑफ C। इसी तरह से दूसरी वैल्यू दी गई है, आप दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको cos ऑफ A cos ऑफ C, cos ऑफ A cos ऑफ C प्लस में आपको निकालना माइनस में sin ऑफ A sin C। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी पड़ेगी। sin A cos C cos A sin C को बस ये आपको 4 निकालनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले हम A वाली निकाल लेते हैं जिसका गिवन एंगल A है, ये। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गिवन एंगल कहाँ बनाते हैं बेस के ऊपर, यानी कि ये अब हमारा क्या है बेस, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब टेंजेंट इसके बराबर होता है P/B, यानी कि ये आपको रेशियो दी गई है परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 है, बेस कितना है 1/√3 है। तो हमें यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होगा। AB कितना है मेरे पास, AB √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है AC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और ये 1 आएगा बराबर है AC का स्क्वायर। तो AC किसके बराबर आ गया 4 का रूट यानी कि 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है साइन ऑफ A, हमें साइन ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ऑफ A क्या होगा P/H होगा। P कितना है मेरे पास 1 है, H कितना है 2 है। इसी तरह से दूसरी निकालनी है हमें cos ऑफ A, दूसरी निकालनी है cos ऑफ A। तो cos ऑफ A क्या होगा P/H होगा। P कितना है मेरे पास, B है, बेस है हमारा √3, बेस कितना है √3 और H कितना है हमारा 2 होगा। ठीक है, तो sin A cos A की वैल्यू आ गई, sin A की भी निकल गई, cos A की भी निकल गई, cos A की भी आ गई, sin A की भी आ गई। अब हमें निकालनी है cos C sin C। अब C के लिए हम देखो, अब हमें निकालना है, इसको मैं साफ करता हूँ यहाँ पे। अब हमें cos C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको गिवन एंगल क्या मानना पड़ेगा, अब C मानना पड़ेगा। C यदि मैं गिवन एंगल मानता हूँ तो गिवन एंगल और परपेंडिकुलर जिसके 90 डिग्री जिसके
जिस लाइन के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और उस बेस के 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो cos ऑफ c किसके बराबर होगा, b अपॉन में h होगा। अब हमारा बेस क्या लेंगे हैं, 1 लेंगे, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरह से साइन ऑफ c किसके बराबर होगा, आपका p अपॉन में h होगा। p कितना है हमारा, p हमारा अब होगा रूट ऑफ 3 अपॉन में h कितना है, 2। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो साइन पहला सोल्व कर देते हैं, साइन ऑफ a कोस ऑफ c प्लस में कोस ऑफ a साइन ऑफ c। तो साइन ऑफ a कोस c, साइन a की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/2 है, 1/2 इंटू में कोस ऑफ c कितना है, 1/2 है, प्लस में कोस ऑफ a कितना है, √3/2 है, और इंटू में साइन c कितना है, साइन c √3/2 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा, 1/4 प्लस में 3/4 हो जाएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 2 की 2 से 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 1 प्लस में 3 यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी तरह से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पर ही, कोस ऑफ a इंटू में कोस ऑफ c माइनस में साइन ऑफ c होगा, ठीक है। कोस ऑफ a की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, कोस ऑफ a की वैल्यू है √3/2, कोस ऑफ c की कितनी है, 1/2 है, और माइनस में साइन ऑफ a कितना है, साइन ऑफ a 1/2 गिवन है, इंटू में साइन ऑफ c कितना है, √3/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 माइनस में √3/4 हो जाएगा। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। इसी तरह से √3 अपॉन में 2/2 इंटू में ये मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। तो एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि ये करके कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार वीडियो का टाइम देख लेते हैं, जाता हूँ क्या तो नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे।